हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान चैप्टर बल तथा गति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल होगा उसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर बल तथा गति के नियम यह कंप्लीटली समाप्त हो चुका है। अब इस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक ना, केवल थ्योरी को पढ़ लेना ही यह पर्याप्त नहीं है। थ्योरी के साथ साथ सवालों को जानना, समझना, लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि थ्योरी से जो कुछ हमको समझ में नहीं आता है वह सवालों से, वह उस संबंधित चैप्टर से संबंधित जो भी सवाल होते हैं उनके माध्यम से हम थ्योरी को समझ लेते हैं। जो कुछ छूट जाता है या जो कुछ हमको समझ में नहीं आता है थ्योरी में, उसको हम न्यूमेरिकल के माध्यम से बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ लेते हैं। इसीलिए न्यूमेरिकल लगाना, सवाल लगाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है बेटा, ठीक है। और ये सवाल ऐसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखेंगे, जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है बेटा। ठीक है ना। अब आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। बहुत ही हम लोग इन सवालों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने का 100% कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ओके बेटा, चलिए देखते हैं। यह हमारा पहला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सवाल 1.5 से 2 नंबर में पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देखा जाए। कह रहा है कि 5 किलोग्राम का एक पत्थर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है। ठीक है ना। पत्थर का संवेग ज्ञात कीजिए। बहुत स्पष्ट बात है। यहां पर पत्थर का द्रव्यमान 5 किलोग्राम पता है, सवाल में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं पत्थर का द्रव्यमान। हम लोग द्रव्यमान को स्मॉल m से शो करते हैं और पत्थर का द्रव्यमान दिया गया है 5 kg, मतलब 5 किलोग्राम। करा कि यह जो पत्थर है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है, मतलब पत्थर का वेग दिया गया है। हम लोग वेग को यहाँ पर v से शो करते हैं, तो लिख सकते हैं पत्थर का वेग v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर m का मतलब मीटर, s का मतलब सेकंड। m का मतलब मीटर, s का मतलब सेकंड होता है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से पत्थर का संवेग प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं किसी भी गतिमान वस्तु का संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। अर्थात हम लोग यहाँ पर पत्थर का संवेग P बराबर निकालेंगे और P बराबर होता है m इंटू वी, m इंटू वी। ओके, व्हाट इज m? m पत्थर का द्रव्यमान है, मास ऑफ स्टोन। व्हाट इज v? v क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्टोन, पत्थर का वेग। ठीक है ना। हमें m का मान पता है 5 किलोग्राम, हमने रख दिया। हमें v का मान पता है 10 मीटर प्रति सेकंड, हमने यहां पर v का मान रख दिया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, हो जाएगा 10 पचे 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यही पत्थर का संवेग हो गया। ओके बेटा, ये आपका आंसर आ गया। यह सवाल बहुत ही सिंपल है, केवल फार्मूले पर यह सवाल सॉल्व होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा। कोई दिक्कत? बिल्कुल मक्खन सवाल है, बिल्कुल आसान है। आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, अगला सवाल सॉल्व करेंगे। ओके, आइए देखा जाए। ये दूसरा सवाल है।
ठीक है, तो देखा जाए, कह रहा है किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है ना। यहां पर वस्तु का द्रव्यमान पता है 2 किलोग्राम, ठीक है, लिख सकते हैं वस्तु का द्रव्यमान यम बराबर 2 केजी, 2 किलोग्राम, 2 किलो, हिंदी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एच करें कि गेंद में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। ठीक बेटा, तो इसमें जो है वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान दिया गया है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए बराबर दिया गया है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, कह रहा है कि उत्पन्न, कह रहा कि कितने बल की आवश्यकता होगी, हमें बल का मान पूछ रहा है। एक बार सवाल को फिर से देखेंगे। कह रहा कि किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, हमसे बल का मान पूछ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए देखा जाए। हम लोग जानते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से जानते हैं F बराबर होता है m इंटू ए। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बेटा हम लोग जानते हैं F बराबर होता है m इंटू ए। m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, ए क्या है, वस्तु का त्वरण है। ठीक है, F क्या है, उस वस्तु पर अप्लाइड, उस वस्तु पर आरोपित बल का मान है। ठीक है ना, तो हमें m का मान पता है, हमें a का मान पता है, हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें m और a के मान को इस सूत्र में रख करके सॉल्व कर देना है, हमें बल का मान प्राप्त हो जाएगा, हमें आरोपित बल का मान प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो देखा जाए, तो रखते हैं m का मान है 2 किलोग्राम, 2 केजी लिख दीजिए या हिंदी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, ए का मान पता है, ये 8 न गुणे 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, यहां पर गुणा है, हमें 8 में 2 का गुणा करना है, गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वही उस गेंद पर आरोपित बल का मान हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए भैया, 8 दूनी 16, 16 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी कहा जाता है। न्यूटन मतलब 16 न्यूटन। ये आपका आ गया। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। आप इसको अपने कॉपी में नोट करिए, फिर हम आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व करिए। देखा जाए, यह आपका तीसरा सवाल है। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, कंफर्म हो गया कि वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम। ओके, कह रहा कि 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, इसको 10 सेकंड में रोकने के लिए
कितना बल लगाना पड़ेगा, हमें उस वस्तु को रोकना है। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, जो ये वेग दिया गया है यह वास्तव में जो है वस्तु का प्रारंभिक वेग है। जब हम उस वस्तु पर बल लगाएंगे तो 10 सेकंड बाद वह रुक जाएगी। मतलब क्या हुआ कि जब वह रुक जाएगी तो उसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। भाई 10 सेकंड के बाद जब हम उस, ठीक ना, 10 सेकंड के बाद जब हम उस, मान लीजिए कि यह आपका कोई वस्तु है, सपोज दैट शुरुआत में इसका जो वेग था वह 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ओके, और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वह 10 केजी है, 10 किलोग्राम है। तो T बराबर, यानी कि इस वस्तु को, ठीक है ना, 10 सेकंड में हम रोकते हैं। आपको पता होगा कि इस वस्तु को रोकने के लिए हमें इस वस्तु पर इसके बल के विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा। ये हम मान लेते हैं कि यह वस्तु 10 सेकंड में रुक जाती है। हमने इस वस्तु पर बल लगाया, हमने इस वस्तु पर F बल लगाया, और बल लगाने के बाद यह वस्तु 10 सेकंड में रुक जाती है। जब रुक जाती है तो जो वेग होगा लास्ट वाला, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, अंतिम वेग। मैंने आपसे बताया था कि किसी वस्तु का प्रारंभ में, शुरुआत में जो वेग होता है उसे कहते हैं प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को स्मॉल u से लिखा जाता है। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यह जो है यह वस्तु का प्रारंभिक वेग है। जब हमने इस वस्तु पर बल F लगाया तो यह वस्तु 10 सेकंड के बाद रुक जाती है। तो 10 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी, जो वेग प्राप्त होगा उसी को हम लोग कहेंगे अंतिम वेग। अर्थात इसका अंतिम वेग मतलब v का मान, अंतिम वेग इसका शून्य हो जाएगा, अंतिम वेग शून्य हो जाएगा। ओके, तो ये कंफर्म हो गया कि वस्तु का प्रारंभिक वेग 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। चलिए भैया, वस्तु का वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u u बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ध्यान देंगे, हमारा द्रव्यमान किलोग्राम में है तो वेग जो है वह मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, लेकिन यहां पर सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है। यहां पर वस्तु का वेग 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस सेंटीमीटर को, 100 सेंटीमीटर को हम लोग बदलेंगे मीटर में, और हम लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है ना, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ओके, अच्छा, अब वस्तु का अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, तो लिख दें वस्तु का अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग स्मॉल v बराबर 0। ठीक है, समय दिया गया है t बराबर, या डेल्टा t हम मान लें, डेल्टा t बराबर दिया गया है 10 सेकंड, 10 सेकंड। अब हमें इस बल F का मान प्राप्त करना है कि कितना न्यूटन हमने यहां पर बल लगाया इस वस्तु पर, जिसके कारण यह वस्तु 10 सेकंड के बाद रुक जाती है। हमें इसी बल F का मान प्राप्त करना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर होता है
डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, ये हम लोग पढ़े। देखिए होता क्या वास्तव में, शुरू में वस्तु का द्रव्यमान, भाई देखिए वस्तु चाहे जहां पे हो, उस वस्तु का द्रव्यमान हर जगह एक समान होता है, ठीक है ना। केवल उसका वेग बदलता है, तो वेग बदलने की वजह से संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और जब संवेग में परिवर्तन होगा तो हमें अब बल और संवेग परिवर्तन वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, तभी हमें उस बल का मान प्राप्त होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। तो ठीक है ना, अब हम इसको यहां पे सॉल्व करेंगे। चलिए भैया, F बराबर, ये डेल्टा पी क्या है, ये संवेग में परिवर्तन है, और संवेग में परिवर्तन बराबर होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग m इंटू वी, प्रारंभिक संवेग m इंटू यू। अंतिम संवेग m इंटू वी माइनस प्रारंभिक संवेग m इंटू यू बटे डेल्टा टी। ये देखा जाए, कुछ नहीं करना है, हमें m की वैल्यू प्राप्त है, हमें v की वैल्यू प्राप्त है, हमें u की वैल्यू प्राप्त है, हमें डेल्टा t की वैल्यू प्राप्त है। हम सभी वैल्यू को यहां पर रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमें उस बल का मान मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान तरीके से हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं बल का मान, ठीक है। आइए देखा जाए, यम का मान 10, v का मान 0, v क्या है, अंतिम वेग 0, माइनस यम का मान 10, u का मान 1, सॉरी 1 ये 1 बटे डेल्टा टी का मान 10। ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 10 एकम 10, यानी कि माइनस 10 बटे 10, 10 एकम 10 माइनस 10 बटे 10, 10 से 10 कट जाएगा, माइनस 1 न्यूटन। अच्छा, अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पे माइनस का मतलब क्या हुआ। माइनस का मतलब ये हुआ कि जो ये बल लग रहा है, यह वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, आप देख सकते हैं। इसीलिए क्योंकि ये माइनस जो है ये शो कर रहा है कि वस्तु का गति, वस्तु की वेलोसिटी और वस्तु पर लगा बल, दोनों का दिशा अलग अलग है, दोनों की दिशा अपोजिट है, ठीक है। जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उस दिशा के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है, 1 न्यूटन का बल जब लगेगा तो यह वस्तु 10 सेकंड के बाद रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यही आपका बल का मान आ गया, ठीक है बेटा। आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। सॉल्व, चलिए भैया देखा जाए, ये आपका चौथा सवाल है, देखते हैं। कह रहा है कि 60 न्यूटन का बल 10 किलोग्राम के पिंड पर कितनी देर तक कार्य करे कि उसका वेग 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, ठीक है ना। करें कि 60 न्यूटन का बल 10 किलोग्राम की पिंड पर कितनी देर तक कार्य करे कि उसका वेग 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। मतलब यह अंतिम वेग है, ठीक है ना। शुरुआत का वेग वह 0 है, देखा जाए। चलिए मान लेते हैं कि यह कोई एक पिंड है और इस पिंड का जो द्रव्यमान है वह 10 किलोग्राम है, ओके। और इस
इस वस्तु पर 60 न्यूटन 60 न्यूटन का बल लगा है। हम मान लेते हैं कि जब इस वस्तु पर, जब 10 किलोग्राम की वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लगा है, तो यह वस्तु जो है यहां पर यानी कि 30 सेकंड बाद जाकर के रुक जाता है। मतलब जब इस वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लगा है तो हम मान लेते हैं कि 30 सेकंड के बाद इस वस्तु का वेग 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वह 10 किलोग्राम ही है। मेरी बात आए समझ में? देखिए, इसको हम लोग फिर से समझेंगे। शुरुआत में यह जो वस्तु है यह रुकी थी, मतलब इसका प्रारंभिक वेग 0। तो जब इस वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लगा तो हम मान लेते हैं कि 30 सेकंड बाद इस वस्तु का वेग इस बल के कारण 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अब यह कंफर्म हो गया कि जो ये 24 मीटर प्रति सेकंड वेग है यह इस वस्तु का अंतिम वेग है। मतलब स्मॉल v का मान यहां पर 24 मीटर प्रति सेकंड है। हमें इसी t के मान को निकालना है कि कितने सेकंड के बाद या कितने समय के बाद इस वस्तु का वेग 24 मीटर, मतलब 0 से 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कितने समय के बाद इस वस्तु का वेग 0 से 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, हमें इसी समय को फाइंड आउट करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, आइए देखा जाए। हम लोग यहां पर देखिए, जब कोई वस्तु गति करता है तो उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, त्वरण। अब हम सबसे पहले उस वस्तु का त्वरण ज्ञात करेंगे कि क्या होगा उसका मान, ठीक है ना। जब कोई वस्तु मोशन करता है तो उस वस्तु में बल के कारण उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग त्वरण के मान को प्राप्त करेंगे। तो देखा जाए, हम लोग जानते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम लोग जानते हैं, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है m इंटू ए। राइट, m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। a क्या है? वस्तु का त्वरण है, एक्सेलरेशन है वस्तु का, ठीक है ना। तो देखा जाए, अब हमें जो है यहां पर F का मान पता है 60 न्यूटन। देखिए, यदि हम बात करें तो हमें यहां पर जो है अंतिम वेग पता है 24 मीटर प्रति सेकंड, हमें बल का मान पता है 60 न्यूटन, ठीक। और हमें वस्तु का द्रव्यमान पता है 10 किलोग्राम, और हमें ये भी पता है वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक है। आइए देखा जाए, F का मान है 60 न्यूटन, तो हम लोग 60 न्यूटन लिखेंगे। m का मान हमको पता है 10 है तो 10 लिखेंगे, और हमें a का मान नहीं पता है। हम लोग यहां से a का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो a बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? a यहां लिखिए, a बराबर आपका हो जाएगा 60/10। 0 से 0 आपका कट गया, a का मान आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, हमें a की वैल्यू प्राप्त हो गई। इस वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान आ गया 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए,
अब हमें इस t के मान को प्राप्त करना है। हम लोग गति के प्रथम नियम को पढ़े हैं। क्या होता है? v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो यहां पर हम लोग जो है, हमें v का मान पता है 24 मीटर प्रति सेकंड है, हमें u का मान पता है 0 है, हमें a का मान पता है 6 है, और गुणे t हम मतलब गुणे t, हमें इसी t के मान को निकालना है। तो देखा जाए, इसका मान हो जाएगा 0। हम इसको जो है ऐसे पकड़ते हैं और इसको ऐसे घुमा देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। आपका हो जाएगा 6 गुणे t बराबर 24 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग t के मान को निकाल सकते हैं। t बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 6 क्या है गुणे में, और यहाँ जाएगा तो बटे में हो जाएगा 24 बटे 6, 6 कम 6, 6 चौक 24। t का मान आ गया 4 सेकंड। मतलब वस्तु का वेग जो है 4 सेकंड के बाद 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। और आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। ठीक है ना, अब हम अगले वीडियो में और सवाल को सॉल्व करेंगे। वह सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, यह सवाल भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप इन सवालों को अपने कॉपी में अभ्यास करेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है ना, अब हम अगले वीडियो में, ठीक है ना, और सवाल को सॉल्व करेंगे।